हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपका पैसा बैंक में फंस जाए तो क्या होगा? पीएमसी बैंक और यस बैंक जैसे केसेस याद हैं? लेकिन अब हालात बदल गए हैं क्योंकि सितंबर 2025 को बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 पास हुआ, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फाइनेंशियल लीगल रिफॉर्म ऑफ द ईयर है। पहला बड़ा बदलाव डिपॉजिटर प्रोटेक्शन है। पहले कई बार देखा गया कि कोऑपरेटिव बैंक्स डूबे और आम आदमी का पैसा अटक गया। अब नया लॉ कहता है अगर किसी बैंक पर रिस्ट्रिक्शन लगता है तो डिपॉजिटर्स को अपने पैसे के तेज पे आउट का हक होगा। डीआईसीजीसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का रोल और मजबूत हुआ है। मतलब अब 5 लाख तक की इंश्योर्ड अमाउंट तुरंत मिलेगी और डिलेड बेस्ड एक्सक्यूजेस खत्म। ये स्टेप सीधा आम जनता को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा बड़ा सुधार बैंक गवर्नेंस कोऑपरेटिव बैंक्स में अब बोर्ड अपॉइंटमेंट्स, एलिजिबिलिटी नॉर्म्स और ट्रांसपेरेंसी रूल्स कड़े किए गए हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस घटाने के लिए आरबीआई को ज्यादा पावर्स मिले हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी बोर्ड इंडिपेंडेंस और ऑडिट कमेटी का दायरा बढ़ाया गया है। मतलब लोन स्कैम्स, इनसाइडर इन्फ्लुएंस और मिसमैनेजमेंट पे लगाम लगेगी। तीसरा पॉइंट सब्सटैंशियल इंटरेस्ट थ्रेशोल्ड। पहले किसी डायरेक्टर या शेयर होल्डर का बैंक में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट 10% माना जाता था। अब इसे घटाकर 5% कर दिया गया है। मतलब अब डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स के लिए लोन अप्रूवल्स ज्यादा स्ट्रिक्टली स्क्रूटनाइज होंगे। ये मूव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा। चौथा मेजर चेंज ऑडिट एंड ट्रांसपेरेंसी। अब हर बैंक को क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट्स और रिस्क डिस्क्लोजर करने होंगे। ऑडिट कमिटीज को इंडिपेंडेंट बनाया गया है और इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल नॉर्म से अलाइन होंगे। ये कदम ब्लैक बॉक्स बैंकिंग को खत्म करके सिस्टम को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाएगा। तो आखिर ये बदलाव आपके लिए क्या मायने रखते हैं? डिपॉजिटर्स का पैसा पहले से ज्यादा सुरक्षित, लोन लेने वालों के लिए फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कोऑपरेटिव बैंक्स और छोटे शहरों के पीएसबीज का बड़ा भरोसा। ये था बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट 2025 का पूरा ब्रेकडाउन। आपको क्या लगता है, ये कानून बैंकिंग फ्रॉड्स को रोक पाएगा? कमेंट में बताइए। और हाँ, ऐसे ही लीगल फाइनेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।